हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, इससे पहले हमने तंजावुर टाउन पढ़ा है, फिर हम्पी टाउन पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का जो ये हमारा है पार्ट 4। ओके, इसके अंदर हम सूरत टाउन के अंदर सूरत टाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ए गेटवे टू द वेस्ट। कौन होता है, मतलब जो वेस्ट का मतलब वेस्ट के अंदर ट्रेड करना है तो उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, सूरत से होके, मतलब माल जो है वो इंडिया में आएगा और मतलब सूरत के थ्रू ही जो होगा माल इंडिया से कहाँ जाएगा, फॉरेन के अंदर जाएगा, मतलब वेस्ट कंट्री के अंदर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सूरत को क्या बोलते हैं, गेटवे टू द वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इस टॉपिक का आपका थोड़ा हिंट दे दिया है, लेकिन आपको इसके बाद में वीडियो को देखने के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और क्लास 7 के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब स्कूल के अंदर, ठीक है ना, उनको क्या करना है, ये वीडियो जो है वो आप शेयर करेंगे। जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो की इस वीडियो मतलब इस चैनल के बारे में, लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बताना है, डिस्क्राइब सूरत एज ए गेटवे टू द वेस्ट, मतलब जो सूरत को वेस्ट का गेटवे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का टिक कर रखा है वो आपको क्या करना है, अपने आंसर के अंदर उसको स्पेशली लिखना है। और ये जो मैंने यहाँ पे मतलब ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है ना इसके अंदर, इस आंसर के अंदर, तो उसके अंदर से आपको मतलब एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, प्लस उसके साथ साथ में 1 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो भी क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला रीजन जो है वो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरत जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, अब जो जो ठीक है ना, पहली चीज जो है ये आपको पता होना चाहिए कि सूरत जो है वो गुजरात के अंदर है। और जो सूरत है उसको क्या बोला जाता है, द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड जो है वो कहा जाता है। मतलब यही से, मतलब जो सूरत जो है इंडिया के अंदर, जो सूरत है एक ऐसा टाउन था उस समय जहाँ के अंदर इंडिया के वेस्ट साइड के अंदर अगर ट्रेड करना है तो वो किसके थ्रू होगा, वो सूरत टाउन के थ्रू ही होता था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सूरत को द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि जो सूरत जो है उसको क्या बोला जाता है, द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। अगर सूरत से मतलब क्या होता था, वेस्ट एशिया के अंदर ट्रेड होता था, लेकिन किसके थ्रू होता था, गल्फ ऑफ ओरमास के थ्रू होता था। तो आपको ये गल्फ ऑफ ओरमास जो है ना, ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सूरत से वेस्ट एशिया के अंदर ट्रेड हो रहा, वेस्ट एशिया के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो गल्फ ऑफ ओरमास जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो सूरत जो है उसको बोला जाता है द गेट ऑफ मक्का। क्यों कहते हैं, उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है कि मक्का क्या है, एक पिलग्रिमेज सेंटर है, एक तीर्थ स्थान है। तो वहां पे क्या जाएंगे, पिलग्रिम्स जाएंगे, मुस्लिम पिलग्रिम्स जाएंगे जनरली। ठीक है, और वो कैसे जाएंगे, शिप के थ्रू जाएंगे। तो मतलब सूरत से ही क्यों जाएंगे, क्योंकि सूरत जो है वो इंडिया के वेस्ट के अंदर है और कोस्टल साइड के अंदर क्या है, ये कोस्टल टाउन है। ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र, मतलब वेस्ट के अंदर जो समुद्र है ना उसके थ्रू कहाँ जाएंगे, वो मक्का जाएंगे, इसीलिए इसको द गेट ऑफ मक्का कहा जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अलावा जो बहुत सारी खास चीजें जो है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मतलब सूरत जो है वो क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर कास्ट के लोग मतलब ठीक है ना, यहाँ पे हर रिलीजन्स के जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब जो सूरत है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 17th सेंचुरी के अंदर जो सूरत के अंदर क्या है, बहुत सारे जो मतलब फॉरेन बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, जो उन्होंने क्या बना दिया था, सूरत के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज और वेयर हाउस। फैक्ट्रीज का मतलब वो माल भी बनाते थे, वेयर हाउस का मतलब वहां पे माल स्टॉक करते थे उस जगह में, तो सूरत के अंदर वो स्टॉक करते थे। तो कौन कौन लोग उनके हैं वो आपको नाम ध्यान रखने हैं, पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे उन्होंने सूरत के अंदर फैक्ट्रीज डाली थी, एंड वेयर हाउस मतलब जो गोडाउन होते हैं ना वो बनाए थे, ताकि वो उनका माल जो है फैक्ट्री में बनेगा और वहां पे स्टॉक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सूरत जो है वो कॉटन टेक्सटाइल जो है उसका रिटेल शॉप्स भी थी वहां पे और होलसेल वाली शॉप भी यहाँ पे थी। ठीक है, इसके अलावा जो सूरत जो है वो किसके लिए फेमस हुआ था, कि एक ऐसे कपड़े के अंदर फेमस हुआ था, जरी वर्क के लिए। अब जरी वर्क क्या होता है, ऐसा टेक्सटाइल, ऐसा कपड़ा जो इसके अंदर क्या होती है,
गोल्डन लेस बॉर्डर वाला जो कपड़ा होता है ना, वो कहाँ बनता था, सूरत के अंदर बनता था, ठीक है ना। तो ये इसके लिए भी क्या था, फेमस था, ठीक है। और जो सूरत था वो किसका मार्केट था, मतलब वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जो ट्रेडर्स आते थे वो अपना सामान खरीदने के लिए कहाँ पे आते थे, सूरत के अंदर आते थे। तो ये इस वजह से जो है वो सूरत क्या हुआ, मतलब एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी, ठीक है। अब जो सूरत है उसके अंदर क्या बने थे, बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बने थे। अब ये रेस्ट हाउसेस क्या होता है, तो अब क्या होता था कि सूरत जो है वो क्या है, एक कोस्टल टाउन है, ठीक है। तो वहां से क्या होंगे, फॉरेन से जो लोग, मतलब बाहर जो दूसरी कंट्रीज थी इंडिया के बाहर, मेनली जो वेस्ट वाली जो कंट्री थी वो क्या करती थी, वहां से क्या होते थे, काफी ट्रेजर्स जो होते थे वो कहाँ आते थे, सूरत के अंदर आते थे। ऑल ओवर वर्ल्ड से मतलब क्या आते थे, सूरत के अंदर क्या आते थे, वो ट्रेड करने आते थे। तो उनके लिए उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, उनकी अच्छी टेक केयर हो, उनको अच्छा उनका ध्यान रखा जाए, तो इसलिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्ड मतलब रेस्ट हाउसेस जो है वो बनाए गए थे। अब ये जो रेस्ट हाउसेस होते थे वो बहुत ही क्या होती थी, मतलब अच्छी बिल्डिंग होती थी, मतलब ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होते थे, पार्क वाली जो फैसिलिटी थी वो भी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। अब इसके अंदर जो काठियावाड़ सेठ है, ठीक है, और जो महाजन होते थे वो कौन होते थे, मनी चेंजर्स कौन होते थे, सूरत के अंदर मनी चेंजर्स कौन होते थे, तो उसका आंसर है काठियावाड़ी सेठ और महाजन। ये क्या करते थे, जैसे फॉरेन की जो कोई मनी है उसको एक्सचेंज करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो मतलब जो बाहर की मनी है वो तो इंडिया में काम में नहीं आएगी, लेकिन ये क्या करते थे, जो बाहर से जो ट्रेडर्स आते थे उनकी जो मनी चेंजर्स, मतलब वो उनको वो मनी देते थे जो इंडिया के अंदर, जिससे वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो वो कौन होते थे, काठियावाड़ी सेठ और महाजन, ठीक है। और मतलब जो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सूरत के अंदर जो मनी चेंजर्स कौन थे, या सूरत के अंदर जो बैंकिंग हाउस जो होता था वो कौन चलाता था, तो उसका आंसर है काठियावाड़ी सेठ और महाजन, जो मनी चेंजर्स होते थे, ठीक है। अब ये कैसे मतलब कैसे ये मनी चेंज करते थे, तो ये क्या करते थे, हुंडी चलाते थे। मतलब ये क्या क्या चलाते थे, सूरत हुंडी मतलब हुंडी चलाते थे। तो हुंडी क्या होता है, एक नोट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे इजिप्ट, कारियो इन इजिप्ट के अंदर क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बसरा इन इराक के अंदर क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है ना। और एंटीवर्प इन बेल्जियम, ठीक है ना। इन्हीं शहरों के अंदर वो सूरत जो मतलब जो कर सकते हो, मतलब क्या करते थे, हुंडी चलाते थे, ठीक है। एक नोट होता था, जो अगर मतलब जो नोट होगा ना, तो वो अगर वो वहां पे दिखा देंगे, तो वो मतलब वो जो नोट होता था उसके ऊपर कुछ पैसों का अमाउंट, हुंडी का मतलब एक नोट जिसके ऊपर पैसों का अमाउंट लिखा होता था, और वो अमाउंट अगर वो वहां दिखा देते थे ना, तो उसके थ्रू वो क्या कर सकते थे, बिजनेस कर सकते, मतलब उनको पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कुल मिला के, ठीक है ना। तो मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो पैसे लेके आना जो होता है वो बहुत रिस्की होता है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, चेक वाला सिस्टम होता है ना, वैसे ये हुंडी वाला क्या होता है, एक सिस्टम होता था, ठीक है। तो ये जो है वो पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ये तो जो गेटवे ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ये जो 3 पॉइंट जो हैं वो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, जैसे आपको डिस्क्राइब सूरत एज ए गेटवे टू द वेस्ट, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी वो है, तो आपको सूरत के बारे में पूछा जाए कि तो इसके बारे में आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर, कि व्हाट डिड ओविंगटन इंग्लिश क्रोनिशर रोट अबाउट सूरत, मतलब ये जो ओविंगटन था, जो इंग्लिश क्रोनिकलर था, उसने क्या लिखा था सूरत के बारे में। तो उसने बताया था कि जो सूरत जो है वो क्या है, एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। और वो बता रहा था कि इतना ज्यादा वहां पे क्या होता था, बिजनेस होता था, कि वहां पे उसने खुद ने देखा कि मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग कंट्री के कम से कम 100 शिप जो है, मतलब क्या रहते थे वहां पे, क्या रहते थे, खड़े रहते थे, ठीक है। तो मतलब आप समझो कि हम इंडिया वाले सूरत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, एक बाहर वाला जो है वो सूरत के बारे में कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि सूरत जो है उस समय कितना मतलब कमर्शियली जो हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा, कमर्शियली मतलब टाउन होगा। तो सूरत जो है वो एक क्या हो गया, वहां पे कमर्शियली टाउन के रूप में क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो अगर एक ही मतलब अलग अलग नेशन के अगर 100 शिप एक साथ खड़े हुए हो, तो इसके मतलब क्या होगा, सूरत के अंदर जो मतलब बिजनेस होता था वो क्या था, उस समय बहुत ज्यादा क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। इस बात से ये प्रूफ मिलता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अब हमारा जो क्वेश्चन 3 जो है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से बहुत जो चीजें हैं वो क्या होगी, आपको
मतलब MCQs उसके अंदर भी पूछी जा सकती है, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें बताना है क्वेश्चन 3 के अंदर व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ सूरत। मतलब जैसे हमने देखा कि अभी जो सूरत जो है वो कितना कमर्शियली जो है वो डेवलप हो रहा था, लेकिन वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो सूरत जो है वो डिक्लाइन होना चालू हो गया, मतलब उसकी जो डेवलप मतलब जो हो रहा था ना वो मतलब गिरना चालू हो गया कुल मिला के, ठीक है ना। उसके अंदर जो बिजनेस है वो कम कैसे होने लग गया, वो सारे रीजंस जो है वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि कौन सी सेंचुरी के अंदर वो डिक्लाइन होना चालू हुआ। तो जो 17th सेंचुरी का जो लास्ट टाइम जो था ना, अंत के अंदर जो सूरज जो है वो डिक्लाइन हुआ, तो ये सेंचुरी का नाम आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि पहला जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसके अंदर ये बताया था कि जैसे मतलब इंडिया के अंदर जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है, जब जैसे जैसे वो डिक्लाइन होने चालू हुए थे, मतलब खत्म होना चालू हुआ मुगल एम्पायर, वैसे ही क्या हुआ था कि सूरत के अंदर जो मार्केट है, प्रोडक्टिविटी है, उसके अंदर भी क्या होने लग गया था, लॉस होने लग गया था। तो पहला रीजन है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की वजह से सूरत के अंदर जो मार्केट है, सूरत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, खत्म हो गया था, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो सूरत के अंदर जो सी रूट था, ठीक है, सूरत के अंदर क्या था, सी रूट था ना, मतलब उसके चारों तरफ क्या थे, मतलब सीज बने हुए थे, ठीक है, कोस्टल एरिया था सूरत। तो वो पहले तो सूरत वाले इंडिया वाले कंट्रोल करे थे, लेकिन फिर बाद में हमारे यहाँ पे क्या आ गए थे, पोर्तुगीज आ गए थे, ब्रिटेन वाले लोग आ गए थे, डच लोग आ गए थे। तो उनमें से जो पुर्तगीज वगैरह थे वो क्या करे थे, अब सी रूट को क्या करे थे, कंट्रोल करे थे। तो सूरत वालों का तो सी रूट के ऊपर कंट्रोल रहा नहीं और पुर्तगीज वालों ने कंट्रोल किया, तो उसकी वजह से भी जो है सूरत के अंदर डिक्लाइन होना चालू हो गया। अब इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मुंबई भी क्या था, एक कोस्टल जो मतलब जो मुंबई है वो वहां पे क्या समुद्र है, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ था, वहां से जो है वो बिजनेस जो है वो ज्यादा होने लग गया कंपैरेटिवली सूरत के। तो मतलब ठीक है ना, तो एक ये रीजन है कि जो मुंबई जो है उस समय मुंबई भी जो है वो ग्रो करने लग गया था, ठीक है ना। तो और सूरत जो है वो भी ग्रो करा था, लेकिन मुंबई जो है वो उस मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, मुंबई और सूरत के बीच में। तो मुंबई जो है वो ज्यादा ग्रोथ कर ली, क्यों कर ली, कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग आए थे, उन्होंने मुंबई को क्या बना लिया था, ट्रेड करने के लिए 1668 के अंदर हेडक्वार्टर्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब मुंबई और सूरत के बीच में कंपटीशन हुआ, मुंबई को ज्यादा मतलब क्या मिली, प्रेफरेंस मिली, किसने दी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। मतलब हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो ट्रेड होगा वो अब कहाँ से होगा, मुंबई से होगा। क्यों, क्योंकि वो हेडक्वार्टर बना दिया था किसने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1668 का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अब जो सूरत जो है अब क्या है, आज के टाइम में जो सूरत है वो एक कमर्शियल सेंटर के नाम से क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी पॉइंट जो मैंने आपको ये बताए हैं ये क्या है, आपको लिखने हैं। इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये आपको लिखना है, ठीक है। और जो सी रूट जो है वो पोर्तुगीज ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और मुंबई को क्या बना दिया था, हेडक्वार्टर बना दिया था 1668 के अंदर, जिसकी वजह से सूरत जो है वो मतलब क्या हुआ, खत्म होना चालू हो गया था। मतलब बिजनेस तो है, लेकिन एक जो बिजनेस सूरत के थ्रू होता था, अब वो कहां से होने लग गया था, मुंबई के थ्रू होने लग गया था। ओके, आई होप आपको क्या हुआ, वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और क्या करेंगे, इसको 7th क्लास के स्टूडेंट को वीडियो जो है वो शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।